चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के 7वें चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। अभी तक 6 चैप्टर हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। देखिए, 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में करता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक। देखिए, दो चीज पूछता है, पूछेगा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा चाहे शक्ति गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अगर शक्ति गुणांक पूछता है, समझने वाली बात आ रही है, अगर शक्ति गुणांक पूछेगा तो इसका जो शक्ति गुणांक हो एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा, समझिएगा, शक्ति गुणांक एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा वो होता है आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का दी होल स्क्वायर। कई बार है स्क्वायर तोड़ के भी दिया रहता है, हाई पूरा होता है इसका शक्ति गुणांक। लेकिन अगर यही पूछे कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, इस चीज को समझिए। हाई नीचे वाला जो मान होता है ना, ये कहलाता है प्रतिबाधा। है नीचे वाला मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर तोड़ देते हैं ओमेगा का स्क्वायर बटा एल का इंटू एल का स्क्वायर। हाई जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। क्या पढ़ते हैं, प्रतिबाधा। एल आर परिपथ का ये प्रतिबाधा हो गया, समझिएगा ध्यान से। अगर पूछेगा एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है तो हाई वाला ऑप्शन टच करेंगे आर बटा। अगर यही पूछेगा एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या है तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू हो जाएगा एल का स्क्वायर। समझिए, तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। कौन सा, आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का दी होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ के भी कभी कल ऑप्शन दिया रहता है। अगला क्वेश्चन प्रतिबाधा, जो प्रतिबाधा भी देखा ना, ये प्रतिबाधा है तो ये प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक चाहे प्रतिघात का ऐसे मात्रक। अब देखो, प्रतिघात कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद देखिएगा, प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक चाहे प्रतिघात का ऐसे मात्रक, दोनों का ऐसे मात्रक ओम होता है। ये सिंबल क्या चीज का है, ओम का है। तो पूछेगा प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक क्या होगा तो ओम, प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होगा तो ओम, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा तो ओम। तीनों मात्रक का एक ही को मात्रक होता है, तीनों राशि का। ठीक है, तो देखो, तो पहला का ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है तो आंख मूंद के ऑप्शन बी टच करेंगे, ओम। क्या टच कर देंगे, ओम। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, वही आ गई। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा है, इसका शक्ति गुणांक है, लेकिन नीचे वाला क्या है, उसकी प्रतिबाधा है। तो ऑप्शन आप टच कर लेंगे। देखो, ऑप्शन हम लोग तो टच करेंगे, कौन सा, डी टच करेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखो, तप्त तार हमेशा जो होता है ना वो मापेगा मूल औसत वर्ग मान मापता है। मूल औसत वर्ग मान मतलब सबसे ज्यादा ये मान होता है, समझिएगा ध्यान से। तो देखो, तप्त तार ए मीटर क्या मापेगा, वो प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा धारा मापेगा, वो उच्चतम मान मापेगा कि औसत मान मापेगा। तो उच्चतम औसत वो कुछ नहीं मापेगा, वो बस मापेगा मूल औसत वर्ग मान मापने का काम करता है। यानी ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अब देखो बोल रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कलांतर हो तो बताना है कि शक्ति गुणांक क्या होगा। देखो, अगर प्रत्यावर्ती धारा दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्यावर्ती धारा हमें दिया है आई और साथ में विद्युत वाहक बल अगर मान लेते हैं कि हमारा दे दिया है भी, कुछ भी दिया भी ये मान लो, और इनके बीच जो कलांतर है वो फाई है, तो यहाँ पर जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो हो जाएगा कॉस फाई। क्या होगा, कॉस फाई। याद रखिए, क्या हो जाएगा, कॉस फाई। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना है, फाई है, तो इनके शक्ति गुणांक का मान आपको बताना है। तो हम लोग ऑप्शन डी टच करेंगे, जिसका मान हो जाएगा कॉस फाई। क्या हो जाएगा, कॉस फाई। अगला क्वेश्चन, अब देखो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात करिए। ट्रांसफार्मर क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी किया है कि वैसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो आपको बता देना है कि आखिर कौन सा शर्त को ये फॉलो कर लेगा।
इस चीज पर आपको फोकस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ध्यान देना ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई का मतलब उच्च वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर होता है, कम को हाई में ले जाएगा। यानी अगर मान लो कि इसके प्राथमिक में N1 है लपेटे और इसके द्वितीयक में N2 लपेटे है, तो भाई N2 दूसर का बड़ा होगा, यानी इसका शर्त लेकर चलेंगे N2 ग्रेटर देन N1, क्योंकि ऊंचाई है तो सोचिए 1 और 2 में बड़का कौन होगा, 2 होगा, तो N2 ग्रेटर देन 1। अगर यही देता अपचाई ट्रांसफार्मर तो एकदम उल्टा हो जाता, अपचाई में वोल्टेज क्या होगा, कम करेगा। ध्यान दीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 ग्रेटर देन हो जाता है किसके, N2 के, ये वाला शर्त लगता है। लेकिन भैया ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बोला प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में लपेटे N1 और N2 है, तो वहां बताना कौन सा कथन सही होगा। तो हमारा सही हो जाएगा कौन 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 कौन, N2 ग्रेटर देन हो जाएगा N1। क्या हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन हो जाएगा N1, यानी N2 बड़ा हो जाएगा किसके, N1 के। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में चेंज करता है वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है ताम्रक्षय। तांबा उसमें होता है जो क्या करता है, ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में चेंज करता है, जिससे हानि होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहते हैं, ताम्रक्षय कहते हैं। उष्मा को, विद्युत ऊर्जा का जब उष्मा में रूपांतरण कहेंगे तो उस घटना को हम लोग ताम्रक्षय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ताम्रक्षय के नाम से, याद रखिएगा। अगला, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन सी राशि घटेगी, तो उसमें वोल्टेज घटती है। देखो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो चाहे वो अपचाई ट्रांसफार्मर हो, इन दोनों में घटने बढ़ने का मेन काम कौन करता है, मालूम है, वो वोल्टेज करता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ऑप्शन लगा देंगे बी, कौन सा वोल्टेज घटती है। अब देखो 9 नंबर प्रश्न दिया है, हेनरी किसका मात्रक होता है, हेनरी मात्रक है चाहे हेनरी मात्रक होता है, तो हेनरी किसका मात्रक होता है, स्व प्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, या खाली प्रेरकत्व का भी बोल सकते हैं। ऑप्शन मिलाते हैं, प्रतिघात का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का, या इनमें से कोई नहीं, तो भैया प्रेरकत्व का होता है। किसका होता है, प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका दिया है, आभासी धारा होती है, क्या है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा किसके बराबर होगी, तो याद रखिएगा, आभासी धारा जो होती है ना, वो उसका जो मान होता है वो हो जाएगा शिखर धारा अब बटा होता है √2 के, किसके, शिखर धारा बटा √2 के बराबर होता है। और शिखर धारा को आपके फिजिक्स वाले चैप्टर में I0 से डिनोटिंग करी जाती है, I0 से सूचित किया जाता है, समझ में आ रही बुआ। देखो तो ध्यान दीजिएगा, शिखर धारा को I0 से सूचित करेंगे, आप बटा में क्या होनी चाहिए, √2, तो यही होता है आभासी धारा का मान। आभासी धारा के मान का सूत्र चलेगा I0 बटा √2। पहला दूसरा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि बटा में √2 नहीं है। यहाँ C और D में आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस। तो यहाँ बोल दिया कि औसत धारा, औसत, AB का मतलब औसत धारा, AB का मतलब एवरेज, I का मतलब धारा, यहाँ औसत धारा बटा √2 दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आभासी धारा का सूत्र होगा शिखर धारा बटा √2। तो शिखर धारा I0 बटा √2, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो 7वां चैप्टर था प्रत्यावर्ती धारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेसिक से क्लियर हो गया। इससे ज्यादा कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हर जगह शेयर करते रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए बड़ी मेहनत करी जा रही है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।